वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्राकृतिक आपदा जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, सुनामी। सुनामी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक से हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल अचानक से विस्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा हो जाती हैं जिन्हें सुनामी या फिर भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। ठीक है, इनको बंदरगाह लहरें भी कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी का होना। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप जो है, आइसलैंड जो है वहाँ पर, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। अब ये सुनामी है कैसी? जलीय आपदा है, तो आपदा वहीं पर आएगी जहाँ पर जल होगा, समुद्र होगा, तो समुद्री क्षेत्रों में आती है। सुनामी एक जापानी शब्द है। एग्ज़ाम में जब ये 2005 में सुनामी आई थी उस समय ये बहुत पूछा गया था कि ये कौन सा शब्द है, तो जापानी शब्द है TSU। इसका मीनिंग होता है, TSU मतलब होता है हॉरवर, और नामी का मतलब होता है वेव। नामी का मतलब क्या है? वेव्स। ठीक है ना। तो ये भारत की हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट है 2001 के अनुसार। सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र आधा स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। मतलब भूकंप जो समुद्री स्थल है, समुद्र का जो नीचे का आधा स्थल होता है, वहाँ पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप उत्पन्न होते हैं तो तरंगें ऊपर उठ जाती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी को बंदरगाह लहर, भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 से हैदराबाद में किया गया है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी तट पर, उत्तर में फॉल्स पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। एग्जाम में ये तट पूछे जाते हैं, कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद रखना है फॉल्स पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट कहलाता है। और इसी क्षेत्र में आपदा आई थी, इसी क्षेत्र में सुनामी आई थी। कब आई? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान, जिसका मुख्यालय आप जानते हैं नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और मौसम विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना था, जिसे 1905 में शिमला में और 1928 में पुणे और इसके बाद 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ये इधर इधर से होते हुए सबसे पहले कोलकाता में बन गया 1905 में शिमला चला गया, इसके बाद पुणे चला गया 28 में, फिर 44 में दिल्ली पहुंच गया। तो फाइनली अभी कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अगर इसकी बात की जाए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो IMD भारतीय मौसम विज्ञान जो विज्ञान विभाग है, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद अगला फैक्ट दिया गया है, किसी नदी या फिर तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। अब यहाँ पर बाढ़ के बारे में बताया गया है कि बाढ़ किसको कहते हैं? जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाए। बाढ़ आना तो वही होता है ना कि जब जल भूमि में प्रवेश कर जाए। मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ का आना हो सकता है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। इसके अलावा मानसून के पश्चात मतलब अक्टूबर दिसंबर दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल के तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं। अब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर बाढ़ भी आती है, चक्रवात भी आता है और सूखा भी पड़ता है? तो ऐसा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में बाढ़ भी आती है, चक्रवात भी आता है, तटीय है क्योंकि राज्य है, और इसके अलावा सूखा भी यहाँ पड़ता है। तीनों आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान और मिट्टी के अचानक ढलान
से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपको एक एक करके अलग अलग आपदाओं के बारे में बताया जा रहा है। आपने पहले सुनामी के बारे में जाना, फिर बाढ़ के बारे में जाना, इसके बाद भूस्खलन किसको कहते हैं इसको जाना। इसके अलावा अगला तथ्य दिया गया है, भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षण उपाय तैयार और मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पर? लातूर में। लातूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्ति किया गया है। तो ये अपने आप से जो है इसका विभाजन किया गया है कि जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती होगी वहाँ पर उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र कर दिया, मध्यम बाढ़ जहाँ पर आती है उसको मध्यम बाढ़ प्रवण क्षेत्र कह दिया, और जहाँ पर कम बाढ़ आती है मतलब बहुत ही कम आती है उसको निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बांट दिया। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है, मतलब जो पूरब का इलाका है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र आता है, मतलब 48% ये है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर हमने कुछ आपदाओं के बारे में जाना, जिसमें हमने सुनामी सबसे पहले पढ़ा था, फिर बाढ़ के बारे में भी जाना, भूस्खलन के बारे में जाना और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाने के लिए किसी भी एग्जाम के आप हमारा फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।